नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारी धरती पर जो लाखों तरह के जानवर हैं, वैज्ञानिक उन्हें आखिर समझते कैसे हैं? कीड़ों से लेकर व्हेल तक इस विशाल दुनिया को भी ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम है। आज हम उसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। 10 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने अब तक 10 लाख से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों को खोजकर उनका नाम रखा है। और मजे की बात तो ये है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली संख्या तो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, जिन्हें खोजना भी बाकी है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी को एक क्रम में रखना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और डाइवर्स किंगडम को कोई ऑर्गेनाइज कैसे करता है? इसी उलझन को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का एक सिस्टम बनाया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, 10 लाख से ज्यादा जानवरों को सॉर्ट आउट करने के लिए वैज्ञानिक एक तरह की बायोलॉजिकल टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं। इस टूलकिट में कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जो उन्हें हर जानवर को उसके सही ग्रुप में रखने में मदद करते हैं। ये जो बिग सॉर्ट है ना, ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल पूछने से शुरू होता है। यही सवाल जानवरों के बीच सबसे बड़े बंटवारे की लकीरें खींचते हैं। तो वो पहले बड़े सवाल क्या हैं? ये सवाल बेसिकली दो चीजों पर फोकस करते हैं। पहला कि जानवरों का शरीर कितने सेल्स और टिश्यूज से बना है, और दूसरा उनके शरीर का ओवरऑल डिजाइन या बनावट कैसी है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल। कुछ जानवर जैसे स्पंजेस, वो तो बस सेल्स का एक ढीला ढाला झुंड होते हैं। इसे कहते हैं सेल्यूलर लेवल। इससे एक स्टेप आगे कुछ में सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि जेलीफिश में। और आगे बढ़ें तो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। और सबसे डेवलप्ड जानवरों में ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं बॉडी सिमेट्री को। कुछ जानवरों में होती है रेडियल सिमेट्री, मतलब उन्हें किसी पिज्जा की तरह सेंटर से किसी भी एंगल पर काटा जाए तो दो बराबर हिस्से मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर जानवरों में और हम में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है, जहां शरीर को सिर्फ एक ही सीधी लाइन में दो बराबर राइट और लेफ्ट हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल डिजाइन का फर्क है। ओके, तो बाहर की बनावट तो देख ली, अब बारी है और गहराई में झांकने की। अगले सवाल जानवर के इंटरनल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, खास तौर पे तब जब वो एक एम्ब्रियो के तौर पे डेवलप हो रहा होता है। यहाँ हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स की। ज्यादातर डेवलप जानवर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि उनके एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं, बाहरी एक्टोडर्म, भीतरी एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक तीसरी बहुत जरूरी लेयर जिसे मीजोडर्म कहते हैं। यही मीजोडर्म आगे चलकर दिल, हड्डियां और मसल्स जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनाती है। अब एक और अंदरूनी सवाल, क्या बॉडी वॉल और गट वॉल यानी पाचन नली के बीच कोई खाली जगह या कैविटी है? इस कैविटी को कोलोम कहते हैं, और इसका होना या ना होना क्लासिफिकेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहला टाइप है एसीलोमेट। ए मतलब नहीं और सीलोमेट मतलब कैविटी। तो सीधी सी बात है, इन जानवरों में कोई बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। शरीर की दीवार और आंत के बीच की जगह पूरी तरह से टिश्यूज से भरी होती है, जैसा फ्लैट वर्म्स में होता है। दूसरा टाइप है सूडोसीलोमेट। यहाँ एक कैविटी तो होती है, लेकिन वो कह सकते हैं कि नकली होती है। मतलब ये पूरी तरह से मीजोडर्म से ढकी नहीं होती, बल्कि मीजोडर्म बिखरी हुई पाउचेस की तरह होता है। ये राउंड वर्म्स की खासियत है। और आखिर में तीसरा टाइप है कोलोमेट। ये एक ट्रू बॉडी कैविटी है, जो हर तरफ से मीजोडर्म से घिरी होती है। यही वो जगह है जहां हमारे सभी ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। केंचुए से लेकर इंसान तक सभी डेवलप्ड जानवरों में यही पाया जाता है। चलिए, अब उस फीचर पर आते हैं जिसने एनिमल किंगडम में सबसे फेमस बंटवारा किया है। वो बंटवारा जो हमें रीढ़ की हड्डी वाले और बिना रीढ़ वाले जानवरों में बांटता है। ये सब कुछ नोटोकॉर्ड नाम के एक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान पीठ की तरफ बनने वाली एक फ्लेक्सिबल रॉड है। जिन जानवरों में ये होती है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नहीं होती उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ये टेबल दोनों ग्रुप्स के बीच के फर्क को साफ साफ दिखाती है। सिर्फ नोटोकॉर्ड ही नहीं, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जगह भी अलग है। कॉर्डेट्स में ये पीठ की तरफ और खोखला होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये पेट की तरफ और सॉलिड होता है। इसी तरह दिल की जगह और गिल स्लिट्स जैसे कई और फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो इन दो ग्रुप्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो इन सारे क्लासिफिकेशन के नियमों से जानवरों की एक अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी सामने आती है। चलिए
कुछ प्रमुख ग्रुप्स जिन्हें फाइला कहते हैं उनकी एक तेज यात्रा करते हैं और देखते हैं कि वे कितने अनोखे हैं। सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा यानी स्पंजेस। ये सबसे सिंपल मल्टीसेल्युलर जानवर हैं। इनके शरीर में कोई असली टिश्यू या ऑर्गन नहीं होते, बस पोर्स और कैनाल्स का एक सिस्टम होता है जिससे पानी बहता है और ये अपना भोजन फिल्टर करते हैं। अगला है फाइलम एनेलिडा, जिसमें केंचुए और जोंक आते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनके शरीर का छल्लों जैसे सेगमेंट्स में बटा होना। ये जमीन को फर्टाइल बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब आता है धरती का सबसे सक्सेसफुल फाइलम आर्थ्रोपोडा। कीड़े, मकड़ियां, केकड़े ये सब इसी में आते हैं। धरती पर मौजूद सभी जानवरों की स्पीशीज में से 80% से ज्यादा आर्थ्रोपॉड्स हैं। इनका बाहरी कंकाल और जुड़े हुए पैर ही इनकी सक्सेस का राज है। और अब फाइलम इकाइनोडर्माटा, जिसमें स्टारफिश और सी अर्चिन्स शामिल हैं। इनकी कांटेदार स्किन और पानी के प्रेशर से चलने वाला एक यूनिक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिसकी मदद से ये चलते और शिकार करते हैं। और हाँ, कई स्टारफिश अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा सकती हैं। तो इस विशाल और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में हम इंसान कहाँ खड़े हैं? चलिए लाइफ के इस ग्रैंड मैप पर अपना एड्रेस ढूंढते हैं। तो ये है हमारा टैक्सोनॉमिक एड्रेस। हम किंगडम एनिमेलिया के सदस्य हैं। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए हम फाइलम कॉर्डेटा में हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसलिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। और हम मैमल्स हैं, इसलिए क्लास मेमेलिया में। ये दिखाता है कि हम भी लाइफ के इस विशाल ऑर्गेनाइज्ड ट्री की बस एक टहनी है। जब 10 लाख स्पीशीज को पहले ही क्लासिफाई किया जा चुका है, तो ये सोचना कितना एक्साइटिंग है कि अगली खोज क्या होगी। एनिमल किंगडम के रहस्य अभी भी पूरी तरह से नहीं खुले हैं और हर नई डिस्कवरी इस अद्भुत पहेली में एक नया रोमांचक टुकड़ा जोड़ती है।